जिने इस जहान ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ। सत श्री अकाल जी सारे मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं जी पंजाब यूनिवर्सिटी 6 सेमेस्टर लीनियर अलजेब्रा का पहला चैप्टर है जी वेक्टर स्पेस, उसका 17th लेक्चर है और लीनियर डिपेंडेंस पर हम उसकी थ्योरम्स पर ये आखिरी वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो इसमें इनफाइनाइट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की बात चल रही है। देखो पिछली वीडियो में, पिछली 2-3 वीडियोस में हम लीनियरली डिपेंडेंट सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की फाइनाइट सिचुएशन से गुजर चुके हैं। अब ये इनफाइनाइट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं जैसे कि फाइनाइट, अरे भैया जी फाइनाइट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की जब भी बात आएगी, इसमें फाइनाइट में क्या होता है भैया, अगर कोई n एलिमेंट्स हैं, हाँ जी भैया जी n एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा भाई, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ जी भैया जी लीनियर कॉम्बिनेशन जब जब जीरो हुआ और इंप्लाई क्या आ गया, इंप्लाइज अल्फा 1 भी जीरो, अल्फा 2 भी जीरो, हाँ जी भैया जी अल्फा n भी जीरो, दैट मीन अल्फा आई, ठीक है, इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये जो सेट है, ये जो फाइनाइट सेट है भाई, ये क्या है भैया जी, अरे भैया जी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये जो अल्फा आइज है फील्ड एफ में से आ रहे हैं तो भाई ओवर एफ बोल देंगे। और अगर फाइनाइट लीनियरली डिपेंडेंट सेट की बात चल रही है, फाइनाइट लीनियरली डिपेंडेंट सेट की बात चल रही है, तो हम ये वाले सेट को भाई लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम अल्फा आई नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो ना हो। ठीक है, जो लीनियरली डिपेंडेंस की मैंने वीडियो डाली थी स्टार्टिंग वाली, शुरू वाली, ठीक है, आई थिंक ये 17th लेक्चर है, तो भाई 16th और 15th लेक्चर में, भाई 15th लेक्चर में मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। ठीक है, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो भाई इसमें क्या है, सम अल्फा ई नॉट ऑल जीरो सच दैट अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा n xn क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे भाई, भाई देयरफॉर हम क्या बोलेंगे भाई, एस सेट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब देखो, अब ये डेफिनेशन आ गई इनफाइनाइट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, मान लो कोई एस क्या है, लेट एस बी इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट सच दैट एस किस में कंटेन कर रहा है, वी में। ठीक है, वेयर वी क्या है, वेयर वी क्या है भैया जी, वी फॉर विक्ट्री, नहीं भैया जी विक्ट्री नहीं, वी फॉर वेक्टर स्पेस, हाँ जी, वी इज वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ठीक है, तो इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, देखो उसके लिए आप डेफिनेशन लेके चलो भी। जैसे ये क्या है, इंडिया, इंडिया 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 में कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, इंडिया में क्या है, ठीक है, 29 स्टेट्स हैं। तो 29 स्टेट्स सारी की सारी है ना, ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं, ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं, तो अगर सारी की सारी देखो, स्टेट 1 इंडिपेंडेंट, स्टेट 2 इंडिपेंडेंट, ठीक है, सारी की सारी स्टेट क्या है, स्टेट 29 इंडिपेंडेंट। तब जाकर हम क्या कहेंगे, भाई इंडिया क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंट है भाई, तब जाकर हम क्या कहेंगे भाई, इंडिया इंडिपेंडेंट है। अब इनफाइनाइट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन क्या है भाई, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है,
हम है सीधे साधे अक्षय। ठीक है, इनफाइनाइट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन क्या है? लेट एस बी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, वेक्टर स्पेस V, then S is called linearly independent। भाई S को हम linearly independent कहेंगे इफ एवरी, ये वर्ड याद रखना, एवरी नॉन एम्प्टी, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S, every non-empty finite subset, every non-empty finite subset, every non-empty finite subset of S, वो क्या हो? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इनफाइनाइट कोई सेट है, उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोल देंगे? जब उसके एवरी, वर्ड क्या आया अभी? एवरी। ठीक है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट क्या हो? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ रहे हो आप? मतलब एवरी वर्ड आ गया ना, एवरी, मतलब समझ रहे हो? स्टेट वन, ठीक है, स्टेट वन जैसे जम्मू कश्मीर, भाई जम्मू जे एंड के, भाई ये भी इंडिपेंडेंट है। नंबर टू, पंजाब भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अभी अभी तक हम पे कोई अंग्रेज थोड़ी रूल कर रहे हैं पंजाब पर या किसी जम्मू कश्मीर पर। ठीक है, झारखंड, झारखंड, राजस्थान, ये सारी की सारी एवरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, राजस्थान इंडिपेंडेंट, हरियाणा इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब ये सारी एवरी, एवरी स्टेट क्या है? एवरी स्टेट क्या है? एवरी स्टेट इंडिपेंडेंट है। तो जाके हम क्या बोलते हैं भी? इंडिया, इंडिया इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसी तरह से क्या है, उसी तरह से क्या है, अगर एस क्या है? एस एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, तो एस के जितने भी एस के क्या है, जितने भी एस के क्या है? नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी फाइनाइट, फाइनाइट सबसेट है, जितने भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है, भाई ये सारे के सारे, भाई ये सारे के सारे क्या होने चाहिए भैया जी? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तब जाकर हम, देन वी देन वी कॉल देन वी कॉल एस आ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, ये डेफिनेशन आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, इसमें वर्ड आता है एवरी। ठीक है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट, एवरी, एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन है इनफाइनाइट लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, अब देखो, अगर आप हिस्ट्री देखोगे, अगर आपने टीवी पे भी कोई सीरियल देखा है, इंडिया पर जब भी कोई मुगल शासक आया, ठीक है, मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गजनवी आया, तो उनका पहला टारगेट क्या था भाई? दिल्ली पर हमला कर दो। किस पे हमला कर दो भाई? दिल्ली पे हमला कर दो। वो, उनको पता था ये इंडिया की कैपिटल है, अगर इसको गुलाम बना लिया, अगर इसके राजा को हरा दिया, तो पूरा इंडिया ही क्या बन जाएगा? गुलाम बन जाएगा। पूरा इंडिया ही क्या बन जाएगा भाई? गुलाम बन जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट लीनियरली डिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन क्या है भाई? ये कहता है भाई, अगर, मतलब अगर दिल्ली को क्या बना लिया? गुलाम बना लिया, डिपेंडेंट बना लिया। अगर दिल्ली को डिपेंडेंट बना लिया तो भाई फिर इंडिया ही क्या हो जाएगा भाई? इंडिया ही गुलाम बन जाएगा, इंडिया ही डिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है? एन इनफाइनाइट, ठीक है, दिल्ली का मतलब क्या है? एनी, ठीक है, एनी सबसेट, एनी फाइनाइट सबसेट।
ठीक है, एन इनफाइनाइट सेट एस इज said to be linearly dependent if any known empty, if it's any word, ठीक है, known empty subset, ठीक है, या इट्स नहीं लिखना तो एनी लिख लो, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस, नॉन एम्प्टी फाइनाइट लिख लेना बीच में, फाइनाइट सबसेट ऑफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। एक भी मतलब उनका एक भी गुलाम बना लिया तो एस गुलाम हो जाएगा, ठीक है, मतलब दिल्ली, एनी का मतलब समझ लो आप दिल्ली, ठीक है, दिल्ली को गुलाम बना लिया तो इंडिया भी क्या हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो ये रिजल्ट है कुछ, इस पे कुछ रिजल्ट है जो 2011 में ही आ गया, कोई 2019 में आया हुआ है, ठीक है, तो इनके प्रूफ देख लो। प्रूफ दैट एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, यहाँ पे आप लीनियरली इंडिपेंडेंट बिंदु लगा लो, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, एनी सबसेट, तो इसके दो केस बनेंगे, ठीक है। आप पहले क्या ले लो, लेट एस बी a linearly independent set in V, तो केस वन, दो केस बनते भी इस पे। केस वन, भाई एस क्या है, फाइनाइट, भाई एस क्या है, फाइनाइट, और फाइनाइट है तो कुछ मान लो, लेट एस क्या मान लो आप, x1 x2 xn, भाई ये वाला मान लो, ठीक, ठीक है, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेट टी क्या मान लो आप, x1 x2 xm, ये किसका सबसेट मान लिया हमने, s का, ठीक, भाई ये जो m है ये आप n तक ले सकते हो या n से लेस ले सकते हो, ओके। तो अब हमारा टारगेट क्या है भैया जी, टारगेट रख लो भाई सामने, टारगेट क्या है भाई, सबसेट को भी क्या प्रूफ करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, सबसेट को भी क्या प्रूफ करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब टी को क्या शो करना है, टी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। टी कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, टी कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा m xm इक्वल टू 0, जब भी लोगे तो इंप्लाइज क्या आना चाहिए, इंप्लाइज अल्फा 1 भी 0 आना चाहिए, अल्फा 2 भी 0 आना चाहिए, अल्फा m भी 0 आना चाहिए, ये शो करना है भाई, ये शो करना आपने, ठीक है। इसका प्रूफ देखो, ठीक है, प्रूफ क्या है, कंसीडर अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 करते करते अल्फा m x m इज इक्वल टू 0, वेयर अल्फा आई कहां से आ रहे भी, फील्ड में से, ठीक। नेक्स्ट आप क्या करो, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा m xm प्लस साथ में क्या लिख लो, 0 xm प्लस 1 प्लस 0 xm प्लस 2 करते करते लास्ट में 0 xn इज इक्वल टू 0। अब ये जो है x1 x2 xm xm प्लस 1 xm प्लस 2 xn, ये किसके एलिमेंट है, एज x1 x2 xm, ठीक है, xm प्लस 1 xn, ठीक है, ये किसके एलिमेंट्स है, s के। s क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। सो देयरफॉर इनके जो कोफिशिएंट है लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है भैया जी, ये सारे के सारे जीरो होंगे, अल्फा 1 जीरो, अल्फा 2 जीरो, हाँ जी भैया जी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भाई ये सारे के सारे जीरो होंगे, अल्फा m जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो। तो मेन
देन टारगेट क्या था भैया जी, टारगेट पे चले जाओ, पीछे जाओ। टारगेट क्या था, टारगेट क्या था, टारगेट क्या था, टारगेट था अभी इंप्लाइज क्या आना चाहिए, अल्फा 1 0, अल्फा 2 0, अल्फा m 0। तो भाई यहां पर क्या आ गया, अल्फा 1 भी 0 आ गया, अल्फा 2 भी 0 आ गया, अल्फा m भी 0 आ गया। दैट मीन कहां गया कर्सर, ठीक है। दैट मीन हमने क्या लिया था, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा m xm, ये 0 लिया था। इंप्लाइज क्या आ गया, इंप्लाइज अल्फा 1 भी 0 हो गया, अल्फा 2 भी 0 हो गया, अल्फा 2 भी 0 हो गया, सोन अप टू अल्फा m भी 0 हो गया। दैट मीन ये जो है x1 x2 xm ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है भाई, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो इनके ये वाला इनका सेट क्या होगा भाई, इनका सेट क्या होगा, इनका सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो जाएगा। ठीक भाई, ये तो फाइनाइट वाला केस था, ठीक है, ये तो फाइनाइट वाला केस था। सेकंड केस पे आ जाओ, सेकंड केस पे आ जाओ, ठीक है। व्हेन एस क्या है, एस खुद इनफाइनाइट है, एस इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। लेट टी बी एनी सबसेट, ठीक है, टी बी एनी सबसेट ऑफ एस। अब टारगेट क्या है भाई, टारगेट क्या है, हमने क्या शो करना है, हमने क्या शो करना है, ठीक है। एनी एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब यहां पर हमने टी क्या लिया है ना, एस का सबसेट। तो हमारा टारगेट क्या है, टी को क्या शो करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। टी को क्या शो करना है भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक। तो ठीक है, आप क्या करो, लेट ठीक है, आप ले लो x1 x2 xm बी फाइनाइट सबसेट ऑफ टी। मान लो ये टी का फाइनाइट सबसेट है, ठीक। बट टी खुद किसका सबसेट है, टी खुद एस का सबसेट है। सो देयरफॉर भाई ये किसका सबसेट हो गया, एस का। एंड एस क्या है, इनफाइनाइट, भाई एस क्या है, इनफाइनाइट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। मतलब समझ रहे हो, ये क्या है, इंडिया, इंडिया क्या है, आजाद है भाई, इंडिपेंडेंट है। तो ये जो है इसका सबसेट, ठीक है, जो ये जो इसका नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है, जैसे ये पंजाब, तो ये भी पंजाब भी आजाद होगा ना। सो देयरफॉर भाई ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। ये आपने सबसेट लिया किसका था, टी का। ये आपने फाइनाइट सबसेट लिया किसका था, टी का। सो दस किधर गया कर्सर, दस एनी, ठीक है, या एवरी ठीक है, एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट, ठीक है, जो भी हम नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ले रहे हैं ऑफ टी, ठीक है, वो क्या आ रहा है, वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है। सो बाय डेफिनेशन टी टी क्या हो जाएगा फिर, टी भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। टी भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। टारगेट फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना भैया जी, टारगेट तो फुलफिल हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया ये। सो we get any linearly independent subset, any linearly independent subset of, ठीक है, any linearly independent t subset t of, sorry, any subset
any subset T of linearly independent set S is also वो भी क्या है, वो भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ जी, हैंसा प्रूव कर दिया हमने, हैंसा प्रूव। भाई दोनों केस में किया है भाई, फाइनाइट में भी किया है और इनफाइनाइट में भी किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला है, आप तो आप वीडियो रिवाइंड करके जरूर एक बार दोबारा देख लेना। कॉपी पे साथ में लिख रहे हो तो जल्दी समझ आएगा। ठीक है, कॉपी पे लिख के देखना। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, प्रूव दैट एनी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। सुपर सेट, सुपर सेट का क्या मतलब है भैया जी, सुपर सेट इसके पास सुपर पावर्स होंगी? नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे सपोज आपके पास क्या है, टी क्या है, 1 2 वाला सेट, और एस क्या है, 1 2 3, तो हम कहेंगे भी एस क्या है, सुपर सेट ऑफ टी। ठीक है, सुपर सेट का क्या मतलब है भी, ये टी को कंटेन करेगा, ये टी को कंटेन करेगा भैया जी, कंटेन कर लेगा भैया जी, अपने अंदर समा लेगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो भैया जी, प्रूफ क्या है, मान लो आप लेट, ठीक है, लेट टी क्या है, लेट टी बी अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, लेट टी बी अ लीनियर डिपेंडेंट सेट एंड लेट एस बी इट्स सुपर सेट। दैट मीन सुपर सेट का आ गया मतलब, तो भाई इसका मतलब क्या है भी, एस किस में किसको कंटेन कर जाएगा, टी को कंटेन कर लेगा, अपने अंदर समा लेगा। ठीक है, हमने टारगेट क्या है भैया जी, ठीक है, टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, अरे भैया टारगेट क्या है, एस को भी क्या शो करना है, लीनियरली डिपेंडेंट, एस को भी क्या शो करना है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो आप क्या करो, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल है, ये लेट पे ही चल रहा है मैथ, सब कुछ लेट करके हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो भाई लेट इफ पॉसिबल एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। भाई एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेट इफ पॉसिबल एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, ठीक है, हेयर देखो एस किसको कंटेन कर रहा है, टी को, देन उल्टा उल्टा करोगे। ठीक है, टी टी एस में कंटेन कर रहा है, अगर एस टी को कंटेन कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर एस टी को कंटेन कर रहा था तो उल्टा भी तो है, टी एस का सबसेट भी तो है। ठीक है, टी एस का सबसेट है, दैट मीन टी इज अ सबसेट ऑफ, टी इज अ सबसेट ऑफ एस, एंड एस हमने क्या लेट किया है, लेट इफ पॉसिबल में हमने एस को क्या लेट कर लिया भैया जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट कर लिया। ठीक है, एंड एस क्या है भैया जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, बाय बाय प्रीवियस रिजल्ट, या लिख लो एज वी नो एनी, अभी अभी पीछे किया ना, ठीक है, अभी अभी फर्स्ट नंबर पे रिजल्ट प्रूफ किया, एनी लीन एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है भाई, अगर ये इंडिया इंडिया लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसकी की सारी स्टेट्स उसका सबसेट, सबसेट का मतलब क्या है, स्टेट्स, सारी की सारी स्टेट्स भी क्या होंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट, एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो देयरफॉर है ना, टी टी भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, which is not possible, which is contradiction, 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 अनर्थ। भाई ये अनर्थ क्यों हुआ, ये तो अनर्थ हो गया, पेपर में ना अनर्थ लिख देना। ठीक है, अभी कॉपी पे लिख लेना, कोई चक्कर नहीं, पेपर में ना लिख देना। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ गई, क्योंकि क्योंकि टी टी क्या आ गया भैया जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, जबकि टी टी तो भाई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है भैया जी, टी तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ठीक है, ठीक है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज टी तो भाई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, हमें माफ कर दो, हमारी अजम्पशन रॉन्ग होगी। Therefore our assumption is wrong, wrong, wrong.
हमने गलत मान लिया, क्या गलत माना था, क्या गलत माना था, ठीक है वो देख लो आप। ये गलत माना था लेट इफ पॉसिबल वाला। क्या लेट इफ पॉसिबल किया था भाई हमने? एस क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। एस क्या है? ये मतलब ये हमने गलत मान लिया। आर assumption is wrong, आर assumption is wrong, that mean s can't be, s can't be linearly independent, that mean s क्या है? s क्या है? ld, 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 ठीक है। s क्या है भाई? linearly dependent। so therefore any superset of linearly dependent set is also, क्या होगा भैया जी? अरे ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। हाँ जी, हेंसा प्रूव कर दिया हमने, हेंसा प्रूव्ड। ठीक, आगे चलो। ठीक है, थर्ड में क्या है? प्रूव दैट अ सिंगलटन सबसेट ऑफ वी इज लीनियरली डिपेंडेंट ओवर एफ इफ एंड ओनली इट हैज जीरो वेक्टर। ठीक है, एक तो वर्ड आ गया इसमें सिंगलटन। ठीक है, एक ही एलिमेंट रखना है और उस वो जीरो वेक्टर होगा। अगर डिपेंडेंट का केस है तो भाई जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, समझ रहे हो? अगर, ठीक है, अगर तो भी लीनियरली डिपेंडेंट है तो जीरो ही होगी इसमें, सिंगलटन में। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो, ठीक है, कुछ 5 हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है, मतलब समझ रहे हो? नॉन जीरोस। ठीक है, मतलब ये जो है एक्स, ये भाई ये एक्स क्या होगा? नॉन नॉन जीरो। ठीक है, एक ही एलिमेंट होगा बट होगा नॉन जीरो। ठीक, तो भाई इसका प्रूफ देखो। ठीक है, ये आप सपोज पर्टिकुलर केस हम, ठीक है, सपोज हमने वेक्टर स्पेस आर ली थी, फील्ड भी आर ली थी। ठीक है, तो उस, है ना, 5-6, मतलब रियल में 5-6 तो होते हैं। तो भाई अब यहाँ पे हमने जर्नल प्रूफ देना, जर्नल सिंगलटन की बात चल रही है। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं? हम क्या ले लेते हैं भैया जी? 2 पार्ट्स में करना होगा ना, तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ जाओ भाई, फर्स्ट पार्ट। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में यकी बार ओनली सब। ठीक है, गिवन गिवन क्या लेके चलते हैं भाई? भाई ये सेट क्या है? सिंगलटन सेट क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट। टू शो क्या करना है भाई? ये जीरो ही होगा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, इसका प्रूफ देख लो। एस, भाई ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? अभी देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। भाई एक अल्फा मिल जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। कहां से मिलेगा भाई? फील्ड में से मिलेगा। ठीक है, फील्ड में से मिलेगा। सच दैट इसके साथ जब आप अल्फा मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा एक्स क्या आ जाएगा? जीरो। भैया अल्फा एक्स क्या आएगा? जीरो। ठीक है, बट बट वी नो, बट वी नो, भाई हमें पता है भाई, अगर अगर अल्फा एक्स जीरो हुआ देन क्या होगा? इधर अल्फा जीरो, या तो अल्फा जीरो होगा और एक्स जीरो होगा। ठीक है, बट हेयर, हेयर अल्फा क्या है? अल्फा इज नॉन जीरो। सो ओनली, ओनली ऑप्शन लेफ्ट, भी एक ही ऑप्शन बची, भी एक्स को जीरो होना पड़ेगा। ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज एक्स इज जीरो। ठीक है, हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, एक्स जीरो है, हेंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। ठीक, सेकंड पार्ट पे आ जाओ भाई, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में आपने गिवन क्या लेके चलना है भाई? गिवन क्या लेके चलना है भाई? सिंगलटन सेट क्या है? जीरो वाला। ठीक है, भाई इसमें जीरो वेक्टर है, भाई इसमें जीरो वेक्टर है। ठीक है, टू शो क्या करना है भाई? ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा।
डिपेंडेंट होगा। देख लो भी इसका प्रूफ देख लो। एस एस क्या है, सिंगलटन है, और नॉन जीरो वाला कौन सा वेक्टर कंटेन कर रहा है, जीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है, ठीक है। एंड एस कंटेन्स जीरो वेक्टर, दैट मीन, ठीक है, इसमें जीरो आ गई, एक्स जीरो है, ठीक है। तो ठीक है, हर फील्ड देखो, हर फील्ड में वन तो पक्का ही पड़ा होता है, हर फील्ड में वन तो पक्का ही होता है। आप चेक कर लो, रियल रियल फील्ड है, रियल में वन है, क्यू फील्ड है, क्यू, ठीक है, क्यू में वन है, जेड पी फील्ड है, उसमें भी वन है, सभी में वन पड़ा होता है, ठीक है। हेयर वन बिलोंग्स टू एफ, एंड ठीक है, वन इंटू जीरो क्या आएगा, वो तो जीरो ही आएगा, वन इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, मतलब ये अल्फा हो गया, ये एक्स हो गया, और आंसर क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है। दैट मीन अल्फा जीरो किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के, एंड अल्फा, ठीक है, अल्फा तो वन है, नॉट इक्वल टू जीरो, सो देयर एग्जिस्ट, अल्फा एग्जिस्ट कर गया नॉट इक्वल टू जीरो, सच दैट अल्फा जीरो किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के। दैट मीन ठीक है, ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ठीक है, ये लीनियर डिपेंडेंट सेट हो गया, ठीक। तो भाई हमने दोनों दोनों पार्ट प्रूफ कर दिए, ठीक है। आगे चलो भी, आगे 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 साथ साथ लिखते जाओ भी, ये थ्योरम्स लिखो, जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतना समझ आएगा, उतना उतनी ही देर तक आपको याद रहेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भी 2016 में आ चुका है, 2019 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव दैट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट कैन नॉट कंटेन जीरो वेक्टर, ठीक है। इसकी अदर स्टेटमेंट भी है एक, अदर स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहा है भी इंडिपेंडेंट सेट में जीरो नहीं आ सकता, कैन नॉट मतलब डिपेंडेंट में आ सकता है, ठीक है। इसका अनदर स्टेटमेंट ये भी बन सकता है, प्रूव दैट, ठीक है, अ सेट कंटेनिंग जीरो इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये शो कर दो, ठीक है। इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये हो जाएगी, तो हम इसका प्रूफ कर देते हैं ये सेकंड स्टेटमेंट लेकर, ठीक है। लेट एस बी अ सबसेट, let S be a subset of V containing zero, ठीक है, containing zero, that means zero किसको बिलोंग करेगी, S को, as वन इंटू जीरो क्या आएगा भैया जी, जीरो, एंड अल्फा इज इक्वल टू वन, भैया जीरो के इक्वल नहीं है, सो देयर एग्जिस्ट, ठीक है, नॉन जीरो अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट अल्फा इंटू जीरो किसके इक्वल आ गया, जीरो के। अब ये किसकी डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, डिपेंडेंट की, ठीक है भाई। ये सेट क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, और एज जीरो किसको बिलोंग कर रही है, एस को, सो देयरफॉर जीरो वाला सेट, ठीक है, समझ रहे हो ना, जीरो किस में पड़ी हुई है, एस में पड़ी हुई है, ठीक है, जीरो इसमें पड़ी हुई है, तो अगर आप इसका सेट बना दोगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है, ये एस का सबसेट है, ठीक है। दैट मीन एस क्या है, एस क्या है भाई, सुपर सेट, एस सुपर सेट ऑफ दिस which is linearly dependent, and we know ठीक है, any superset of linearly dependent set is also linearly dependent, so therefore s is also linearly dependent, ठीक है, linearly dependent, so therefore any set s containing zero is linearly dependent, ठीक है। दैट मीन इसका क्या मतलब हो गया,
भी अगर जीरो आ गई तो डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, उसमें जीरो आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब 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 जुल्म की आंधी होगी तब तक ये मसीहा जन्म लेगा, ठीक है। ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, जब जब जीरो बिलोंग करेगी, जब जब जीरो बिलोंग करेगी तो एस क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो भाई इसको जीरो बिलोंग कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर करेगी तो डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट है नहीं, इंडिपेंडेंट है। सो एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन नॉट कंटेन, कर ही नहीं सकता, कैन नॉट कंटेन जीरो वेक्टर, क्योंकि अगर कर गया तो वो तो डिपेंडेंट हो जाएगा ना। इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में जीरो आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये हमने प्रूफ किया, ये हमने प्रूफ किया, ये ऑटोमेटिकली समझना, ये ऑटोमेटिकली हो गया, ये ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। इस चीज को समझना पड़ेगा। देखो हमने प्रूफ किया अगर जीरो बिलोंग करेगा तो सेट क्या होगा, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब अगर सेट इंडिपेंडेंट है और अगर उसमें जीरो बिलोंग कर गया तो वो तो डिपेंडेंट हो जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब जीरो आ ही नहीं सकता, ठीक है। समझ रहे हो भैया, अगर एस क्या है, एस क्या है भैया जी, लीनियरली, ठीक है। एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, आजाद है, तो भाई इसमें जीरो नहीं आ सकता, ठीक है, जीरो आने का चांस ही नहीं है, ठीक, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हो तो भाई वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक का बटन भी है, वो भी दबा सकते हैं आप, पर अगर अच्छी लगी है तो भी शेयर कर देना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना।